स्पोर्ट्स में जूडो, कराटे और जिस भी बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट आता है वो सिखाते हैं। जो अच्छे से ट्रेन हो चुके हैं वो स्टेट और बाकी सब लेवल पे खेल रहे हैं। ये नोज पंच है और फिर यहाँ पर मिडल पंच और फिर ये लोअर। आपने जो सुना ये आत्मविश्वास किसी निजी स्कूल की छात्राओं का नहीं है, बल्कि भोपाल के पुराने शहर की तंग गलियों के बीच बने सरकारी स्कूल की छात्राओं का है। जब लोग अपने बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाने की होड़ में लगे हैं, तब भोपाल के सरकारी स्कूल की छात्राएं अपने को अच्छी शिक्षा, नैतिक ज्ञान और कौशल के विकास के कार्यक्रमों से खुद को मजबूत कर रही हैं। राजधानी के सरकारी स्कूल में बच्चे न सिर्फ स्कूल के अच्छे रिजल्ट के लिए पहचाने जाते हैं, बल्कि नई तकनीक की शिक्षा भी समझ रहे हैं। खिड़कियों पर लटके ये फोटो स्कूल की छत पर बना सौर मंडल, लैब से लेकर कंप्यूटर ज्ञान तक में यहाँ के बच्चों को कुछ नया सीखने को मिल रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि 1500 से ज्यादा छात्राओं वाले इस स्कूल की दशा बदलने वाली शिक्षिका कौन है। उषा खरे ये वो शिक्षिका हैं जिन्होंने 10 साल पहले स्कूल में निजी संस्थाओं की मदद से लैब से लेकर कंप्यूटर शिक्षा तक की शुरुआत की और आज स्कूल की दशा और दिशा दोनों बदली है। हर बड़ी कंपनी के पास CSR फंड होता है और यदि हम प्रॉपरली अप्रोच करते हैं, प्रयास करते, कोशिश करते हैं, तो लोग ऐसा नहीं है, बहुत सारे NGO, बहुत सारे कॉलेज, विश्वविद्यालय और डिजिटल कंपनियां हम विद्यालयों में आती हैं, मदद करती हैं। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि आपके अंदर किस हद तक जुनून है। यदि जुनून है और आप के हौसले बुलंद हैं तो आपको कोई भी किसी काम से नहीं रोक सकता है। तो वही कुछ जुनूनी टाइप की महिला हूँ मैं। तो मैंने एक सरकारी स्कूल में, बल्कि एक मतलब ऐसा स्कूल है जो बहुत कंजेस्टेड भीड़ भाड़ वाले एरिया में है और जहाँ अधिकतर माता पिता छोटे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जिनके अंदर पढ़ाने के लिए और समझ बनाने के लिए भी शायद पर्याप्त समय या संसाधन नहीं होते हैं। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में हम लोगों ने 250-300 बच्चों से आज 1400 लड़कियां इस स्कूल में की हैं और ये सारी बच्चियां हमारी बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के साथ कई तरह के कौशल सीख रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अपने प्रयासों से सरकारी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाने वाली उषा खरे राष्ट्रपति पुरस्कार पा चुकी है और कौन बनेगा करोड़पति से 25 लाख रुपए भी जीत चुकी है, जिसे इन्होंने बच्चों की जिंदगी बदलने पर खर्च कर दिया। हमारे देश की बेटियां पूरे विश्व में परचम लहरा के भारत का नाम उज्जवल करेंगी। मैं यहाँ पर एक लीडर की भूमिका में भी हूँ, प्राचार्य हूँ। तो मैं सारे प्राचार्यों से निवेदन करूंगी कि वो अपनी शक्ति को पहचानें, अपने समय का सदुपयोग करें और अपने स्टाफ को प्रशिक्षित करें। समय समय पर अपने स्टाफ के साथ एक इस तरह का मतलब उनका आपस में व्यवहार या आपस की दिनचर्या होनी चाहिए कि नित नया पल, उड़ान जिसे कहेंगे। तो अगर संस्था का हेड बहुत एक्टिवली काम करेगा तो हर संस्था विकास कर सकती है और शासन हमें संसाधन दे ही रहा है, उनका भरपूर हम उपयोग कर सकते हैं। 2014 में एक ऐसा समय था जब डिजिटल लिटरेसी के फील्ड में कोई दूसरा स्कूल काम नहीं कर रहा था। तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का 3 महीने का सर्टिफिकेशन कोर्स प्रारंभ किया था और 14 से लेकर 18 मतलब कोविड के पहले तक तो प्रति वर्ष हमारी 400 से 500 लड़कियां सर्टिफिकेशन और उनकी माताएं सर्टिफिकेशन करती रही और उसी समय उनको बहुत सारी गर्ल्स को भोपाल शहर में जॉब मिला है। और मुझे तो मेरे पास तो सैकड़ों का आंकड़ा ऐसा है कि लड़कियों ने उस सर्टिफिकेशन के माध्यम से जॉब किया। कभी दूसरे खस्ताहाल स्कूलों में शुमार रहने वाले इस स्कूल की शक्ल अब बदली है और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अब गैर सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था से भी आगे है, जो बताता है कि इच्छा शक्ति हो
तो सब कुछ मुमकिन है। और उषा खरे वो शिक्षिका है जिन्होंने सीमित संसाधनों के बाद भी लड़कियों को सशक्त बनाने का जो सपना देखा उसे पूरा भी कर दिखाया। और अब उषा खरे और उनका स्कूल उन शिक्षकों और शिक्षण संस्थाओं के लिए उदाहरण है जो सिस्टम को दोष देकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं। लोकमत के लिए अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।